आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के रियल पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। यहाँ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और छात्रों, अभी बहुत से यूट्यूबर आपको काफ़ी आंसर जो है रॉन्ग दे रहे हैं। सो इस वीडियो में हम आपको 100% बिल्कुल राइट आंसर देंगे, जिससे आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहला जो आपका सही विकल्प है, इस पर पहला क्वेश्चन है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक HCF होगा। जब आप इसका HCF निकालोगे तो यहाँ पर आपका HCF आएगा 5। ठीक है, 5 करेक्ट आंसर है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाली में आपका आंसर आएगा C/A। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका, यदि कंडीशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो अनंता अनेक होने की क्या शर्त है। तो अनंता अनेक होने की शर्त हमेशा एक ही होती है, वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी फोर्थ वाला, ठीक है, AP 1 -1 -3 -5 में सर्वांतर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सर्वांतर है वो 2 नहीं, यहाँ पर -2 होगा। क्या होगा सर्वांतर? -2। ठीक है, और जो फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कौन होगा। तो यहाँ पर आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है ये वाले मतलब कौन समकोण त्रिभुज में, तो आपका करेक्ट आंसर आता है 90 अंश। ठीक है, और जो छठवां क्वेश्चन है उसमें आपका करेक्ट आंसर है -1 और -2 b -3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के निर्देशांक होंगे आपके कितना, -1,1। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो छात्र, इसका जो फिर खालिस्तान है आप देख लीजिए, इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम अपनी आंसर शीट में देखेंगे। तो आप अभी क्वेश्चन देख लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके उत्तर देख लेते हैं हम डायरेक्ट। तो छात्रों, आपके जो उत्तर हैं, तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 जो है आपके पेपर में सही विकल्प चुनिए, उसके उत्तर देख लो। आपने एक बार पहले देख लिए होंगे, पहले में 5 C/A, फिर तीनों इक्वल में और -2 90, फिर इसके बाद तो आपको पता है, हमने देखा अभी -1,1। ठीक है, इसके बाद जो छात्रों आपके रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 2 में, इसमें आपका जो पहले रिक्त स्थान में आंसर आएगा वो आएगा भाजक, जो कि 100% सही है। दूसरे में आएगा 3, तीसरे में 0, चौथे में a+9d, पाँचवें में समरूप, छठवें में y अक्ष और सातवें में 2। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी, तो इसमें आपको आंसर लगाना है sec² थीटा -1 में tan² थीटा, cot थीटा के सामने 1/tan थीटा और 1 -sin² थीटा इज इक्वल टू क्या, cos² थीटा। फिर cot 30 में आपको माइनस करनी 3 लगा देना है। और फिर जो फिफ्थ वाला इसमें आपका क्या है, sin थीटा, और 6 वाले में आपका आएगा 2। ठीक है, इनके प्लस का मान कितना होता है, 2। फिर जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है इसके बाद, ठीक है, 4 सही एक वाक्य में उत्तर दो। तो एक वाक्य में उत्तर में आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन में उत्तर लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और उसके नीचे लिखना है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड है, इसमें आपको थर्ड में लिखना है d बराबर करनी में b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, 2a। फिर फोर्थ में आपको लिखना है πr²। फिफ्थ में आंसर आएगा 1/3 πr², 6 में 4 और 7th में 1। इसके बाद छात्रों, आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 है यानी सत्य सत्य बताइए, तो आपका पहले वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरे में आपको असत्य टिक करना है, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य और पांचवें में सत्य। इसके बाद जो छठवा है वो भी सत्य। और छात्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, आप भी कभी लाइक कर दो, बहुत मेहनत से आपके लिए रियल आंसर लाए हैं। ठीक है ना, तो लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी क्लासमेट हैं, उन्हें टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप शेयर कर सको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपको जो वार्षिक एग्जाम के पेपर यदि हो सके तो प्रोवाइड करा देंगे, और बाकी जो नेक्स्ट पेपर होंगे उनका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद छात्रों, आपका प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है जब आपको इतना HCF दिया हो।
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात नहीं करना है आपको, इस विधि से ज्ञात करना है। तो आपको उत्तर डालना है क्या, एलसीएम कितना, एलसीएम 306 657 मल्टीप्लाई एचसीएफ भी कितना है 306 657 बराबर आपको एलसीएम गुणित एचसीएफ कर देना है, यानी कि 306 गुणित 657। फिर आपको एलसीएम लिखना है जो कि हमारा 306 657 बराबर एचसीएफ में आपको क्या करना है 306 गुणित 657/9 कर देना है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर एचसीएफ कितना है हमारा 9, तो यहाँ पर आपको बटे में कितना आएगा 9। फिर आपको एलसीएम में क्या करना है क्या 306 657 इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 2,01,042/9। फिर आपका आंसर आएगा 22,338। अतः अभिष्ट जो आपका एलसीएम होगा इतने का, वो आपका एलसीएम आएगा 22,338। ठीक है, आपको सेम टू सेम इतना उतार देना है। इसके बाद छात्रों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अथवा द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने हैं आपको सिंपली, तो यहाँ पर सिंपली आपको करना है इस टाइप से सॉल्व, आप देख लीजिए। ठीक है, 3x² + 6x - 2x - 4 आप इसे तोड़ोगे है ना, तो कितने में टूटेगा 6x - 2x में, मतलब इस 3 चौके 12 होता है और प्लस करने में कितना आएगा 4 3 4 कितना आएगा आपको 7 है ना। तो उस हिसाब से आपको तोड़ना है, तो आपको इतने में टूटेगा। इस टाइप से सेम टू सेम उतार लीजिएगा। फिर आपको यदि लिखना है x + 2 = 0 बराबर पहला आपका x आया -2, फिर आपका दूसरा x आएगा 2/3। ठीक है, तो आपको इतना सेम टू सेम उतार लेना है। इसके बाद आपका जो प्रश्न क्रमांक 8 है छात्रों, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A -1,25 सर्वांतर D 0.25 है। तो आपको उत्तर लिखना है अभिष्ट प्रथम 4 पद हैं -1.25 -1.50, ठीक है 7.5 और -2, क्योंकि आपको क्या करना है हर में -0.5 जोड़ देना है 0.25। ठीक है ना, तो आपको इतना आंसर आएगा। फिर 9वां प्रश्न जो है आपका वो है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद कीजिए। तो आपको लिखना है, माना कि ये भी एक दीवार है और AC एक सीढ़ी है, तो आपको इस टाइप का डायग्राम बना लेना है साइड में, और फिर यहाँ आपको सेम टू सेम बता लेना है। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें, बट हाँ आपको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो आपको AB कितना आ गया 8, AC कितना है 10 मीटर, अभी याद तो करना है BC, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो आप सिंपली इस टाइप से लिख देना। ठीक है, फिर आपका आंसर कितना आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद BC बराबर 6 मीटर आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3, B 4, और C 6, -3 संरेखी होंगे, मतलब एक ही लाइन पे होंगे है ना। तो आपको सबसे पहले इतनी थ्योरी लिख देनी है। यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो आप सूत्र लगाना, इसमें मान डिपॉजिट करना। जैसे आप मान रखोगे तो आपका जो इस टाइप से बढ़ते चलेगा है ना, तो आपको इस टाइप से लिखते चलना है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इसे। फिर इसके बाद आपको इतना सॉल्व करना है, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है 1/2 -4 के बराबर 0, फिर -4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर आपका -2 के बराबर 0, के बराबर 0/2, यानी आपका जो के आएगा वो आएगा 0। ठीक है, फिर आपका जो 11वां प्रश्न है, बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष में किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको सेम टू सेम बता लेना है। दिया है A B का मान, माना बिंदु A और B रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो x बराबर 5, y बराबर -6, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4, m1 K m2 1। ठीक है ना, फिर आपको विभाजन का सूत्र लगाना है। ठीक है, इस वाला सूत्र को आप लगाना है m1 वाला। इसके बाद जो आपको सूत्र में मान रखना है, फिर आपका इतना आंसर आएगा। इसके बाद आपको दिया है विभाजित y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए आप मान रखोगे तो आपका अनुपात कितना आएगा, अतः विभाजित अनुपात 5:1 होगा। इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, मान निकालिए sin 25 cos 65 cos 25 sin 65 है ना। तो आपको लिखना है यहाँ पर sin 25 मल्टीप्लाई cos 65 प्लस cos 25 मल्टीप्लाई sin 65 है ना। तो आपको इतना उतार देना है sin 25 जितना भी इक्वेशन है, फिर आपका जो आंसर आएगा इतना आपको लिखने के बाद आगे और इतना आपका आएगा आंसर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, त्रिज्या
4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 मीटर है। तो यहाँ पर आपको दिया कितना है, त्रिज्या r और थीटा 30 अंश। तो आपको त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का। तो आपका सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, है ना। तो आपको सिंपली मान रखना है, फिर मान रखोगे आप तो आपका आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो आपका 14वां प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात की है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतना की क्या प्रायिकता है। तो आपको हल लिखना है। माना एस और आर क्रमशः संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको लिखना संगीता की जीतने की प्रायिकता बराबर 0.62 और रेशमा की जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी एस। घटनाएं आर और एस हैं तो पी आर बराबर 1.0-62 और पी आर बराबर 0.38। इसके बाद आपका जो आंसर होता है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका 0.38। इसके बाद आपका 15 प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक यादृच्छिक निकाला लिया जाता है, क्या प्रायिकता है कि कंचा हरा नहीं है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। कुल परिणाम NS बराबर 5 + 8 + 4 बराबर 17 कंचे, हरे कंचे होने के कुल परिणाम 4, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता NE बराबर 17 - 4 बराबर 13। तो प्रायिकता बराबर आपकी PE बराबर NE/NS बराबर 13/17 हो जाएगा। इसके बाद आपका 16 प्रश्न है, द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हों। तो आपको लिखना है kx बराबर x - 2 + 6 बराबर 0, फिर kx2 - 2x + 6 बराबर 0। यहाँ पर a का मान k, b का -2k, c का मान 6। ठीक है, डी विविधकर के लिए आपको विविधकर का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाओगे उसमें मान रखोगे -2k² -4 × k × 6 = 0। तो 4k² - 24k = 0 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ाओगे तो 4k² बराबर 24k, k² k 24/4 मतलब कि k बराबर आपका 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब आपका 17वां प्रश्न है, लिखना है श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि AP यानी कि सर्वांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका इतना दिया गया है, तो आपको A का मान पता है, D का मान पता है, AN का मान पता है ना। ज्ञात क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है हमें पदों की संख्या यानी N ज्ञात करना है। आपको लिखना है N बराबर, यहाँ पर AN के सामने N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको AN का सूत्र लगाना है और फिर आपको सिंपली मान डिपॉजिट करना है। 205 बराबर 7 + n - 1 = 6। 205 बराबर 7 + 6n - 6। तो यहाँ आपको इतना सॉल्व करोगे तो आपका आएगा n बराबर 204/6 मतलब n बराबर 34 आपका आंसर होता जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न है आपका, जो कि है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा BC भुजा के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/EC। तो यहाँ पर आपको दिया है DE और BC क्या है, DE और हमारे BC भुजा समांतर हैं। तो आपको समांतर कर दी है आपको DE और BC। ठीक है ना, आपको यहाँ पर लिख भी देना है AD/AB बराबर है AE/EC के। ठीक है, देखो AD EE AD और आपका जो AB है वो किसके बराबर है, AE और EC के। तो यहाँ पर आपका DB बराबर होगा किसके, AD बराबर EC/AE के। तो यहाँ पर आपको आगे इक्वेशन लिखनी है, फिर इसके आगे इतना बढ़ाना है तो आपका आंसर आएगा AD/AB बराबर AE/EC, जो आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 19, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 के O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, OQ बराबर 5 सेंटीमीटर एवं OM बराबर 3 सेंटीमीटर, जहाँ PQ बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है तथा छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु M पर स्पर्श रेखा है। तो आपको इस टाइप से एक चित्र डायग्राम बना लेना है ना। इस पर आपको PMQ दर्शा देना है और यहाँ पर आपकी जो M की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको आगे बढ़ाना है और पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, इस पर जो आपका आंसर आएगा फिर वो आएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। फिर आपको इतनी थ्योरी लिखनी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः अविष्ट जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके,
इसका जो आपका 20वां प्रश्न है, आपको सेम टू सेम एक क्वेश्चन देख लो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये एवं एक गेंद का मूल्य रुपये y है। तो प्रश्नानुसार 7x + 6y बराबर 3800 और 7x + 5y बराबर 1750 रुपये। तो समीकरण 2 से x बराबर 1750 - 5y अपॉन 3 समीकरण 1 में रखने पर आपको इतना लिखना है, तो आपको 3800 आएगा मान। फिर आगे बढ़ाओगे तो आपको 11400, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। और फिर आपका जो आंसर आएगा y का आपका मान आएगा 50 रुपये, ठीक है। माइनस से माइनस का कट जाएगा और इससे डिवाइड करोगे आप तो 50 रुपये आएगा। फिर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी इतना लिखना आपके पास 15/3 है ना, 500 रुपये आपकी x की वैल्यू जाएगी। मतलब बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद जब आपका अगला क्वेश्चन है रचना वाला, तो आपको रचना क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो मान लीजिए ए बी 7.6 लंबा दिया हुआ है रेखाखंड, जिसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो रचना की चरण लिखना है आपको पहला, ठीक है। ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो आपको देखो डायग्राम इस टाइप से बनेगा, बाकी आपको इसे समझ के करना होगा छात्रों। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी बराबर मतलब ए बी कहाँ है हमारा ए, ठीक है, ए बी ये है। तो आपको सीधा सीधा एक तो खींच लेना सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। यहाँ से आप स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेना स्केल की सहायता से इतना, ठीक है ना। और लिख देना रचना के चरण फर्स्ट। फिर आपका जो सेकेंड रचना के चरण क्या है, रेखा ए बी के बिंदु ए पर नीचे की ओर बी ए एक्स बराबर थीटा एक न्यूनकोण बनाते हुए ए एक्स खींचिए। तो यहाँ पर आपको थीटा बनाते हुए ए एक्स खींचना है, यहाँ पर आपको ए एक्स खींच देना है, कितना भी आप खींच सकते हो। फिर तीसरा आपका है रेखा ए बी के बिंदु बी पर ऊपर की ओर इतना आपको मतलब कोण ए बी वाई बराबर थीटा न्यूनकोण बनाते हुए किरण बी वाई खींचिए। तो देखो आप डायग्राम इस टाइप से बना लीजिएगा। अभी हम आपको पॉइंट बता देते हैं, आपको थर्ड पॉइंट के अनुसार लिखना है। फिर आपको फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, यहाँ पर रचना के चरण में ए एक्स प्लस बी वाई में क्रमशः ए1 ए2 A2 A3 A4 मतलब इन सभी में मान डिपॉजिट करना है और फिर आपका रेखाखंड काटना है इतने से, ठीक है। तो अब सेम टू सेम बता लेना। अभी पांचवा है A5 B8 रेखाखंड को मिलाइए तो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको लिखना है अतः AB की अभिष्ट विभाजित खंड AC अनुपात CB बराबर 5:8 है एवं AC बराबर 2.9 लगभग, तो BC बराबर 4.7 लगभग। रचना का औचित्य आपको लिखना है इतना, रचना में आपको जो आएगा इसी और लिखना है, ठीक है। तो आपका थोड़ा बड़ा है पर आराम से करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आपको रचना के चरण में उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद छात्रों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में लिखना है ज्ञात है दो सर्वांगसम घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है V बराबर A3 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जहां A बराबर वर्ग की भुजा है और दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया जिसकी लंबाई कितनी है L बराबर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है B 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है H A सेंटीमीटर। तो आपको मान डिपोजिट करने हैं कुछ इस टाइप से आप लिख लेना, ठीक है। इतनी थ्योरी आपको मतलब इतना लिखना पड़ेगा आपको। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है SW बराबर 2 कोष्टक में 32 + 16 + 32 है ना। फिर आपका जो आंसर आएगा इतना 2 × 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाभ का अवश्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगा देना है, बस आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, उसमें मान डिपोजिट करना है और सूत्र मान धरते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है, ठीक है। सांख्यिकी का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको आयु वर्षों में दी गई है और रोगियों की संख्या दी गई है, तो आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं करना, बस सिंपल से आपको बहुलक का सूत्र लगाना है। इतनी थ्योरी लिख देना आप क्या पर क्या दिया गया है। इतनी थ्योरी लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ बहुलक का सूत्र क्या होता है। आपको लिखना है L + Z बराबर L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो L का मान रखना, F1 23 है, F0 21 है, ठीक है ना। थ्योरी में आप देख सकते हो आपके पूरे मान बताए गए हैं आपको। फिर आपका 2 × 23 हो जाएगा, F1 का मान और F0 का मान 21, F2 का मान 14 मल्टीप्लाई H का मान 10,
तो आपका 23 माइनस 21 बचेगा 2, 35 का 35 और 36 46 हो जाएगा आपका, 23 दूनी 21 में 14 35 बचेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस में से प्लस हो गया, माइनस और ये माइनस प्लस, तो 21 से 14 35 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10। तो देखो आपका यहाँ पर अभी आगे बढ़ाएं तो आपको आएगा 35 20 अपॉन 11, ठीक है ना। इससे जब सॉल्व करोगे आप तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, जो भी आप माइनस करोगे तो आपका जितने भी आंसर आएगा तो 20/11 आएगा आपका आंसर। फिर आपको 35 प्लस 1.82 कर देना है इसका मतलब आंसर। फिर आपका जो इसे प्लस कर दोगे आप इसे काट के तो आपका आंसर आएगा 36.82, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो मिली अच्छी लगी होगी, और छात्रों बस आप सेम टू सेम इस टाइप से आंसर लिखिएगा, आपको 80 में से 80 अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी त्रुटि नहीं है। आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल यदि मिला लिया जाए तो आपको मतलब अपने जितने भी दोस्त हों उन सभी को वीडियो शेयर कर देनी है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अच्छे नंबर ला सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और इस टाइप से हम आपको आगे वीडियो देते रहेंगे, और अदर पेपर की हो सके तो बोर्ड एग्जाम में कुछ आपकी हेल्प कर सकेंगे, है ना। अदर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।